गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना टूटा सा मकान था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कोई ना कोई परछाई जरूर घूमती है। उसी मकान में सरोज रहती थी, एक साधारण सी लड़की जिसकी उम्र ढलती जा रही थी, लेकिन आंखों में अब भी ममता भरी चमक थी। उसके साथ रहता था उसका भांजा गोलू, जिसे उसने तब गोद में उठाया था जब उसके माँ बाप एक भयानक ट्रेन हादसे में मारे गए थे। सरोज ने कभी इस बात का दुख नहीं जताया कि उसकी जिंदगी से शादी और अपने सपने छिन गए हैं, क्योंकि गोलू ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। गांव वाले अक्सर ताने मारते कि बिना ब्याही लड़की बच्चे को पाल रही है, इस घर पर जरूर कोई साया है, लेकिन सरोज हर बात चुपचाप सह जाती और रात को गोलू को सीने से लगाकर सुला देती। एक रात गोलू अचानक नींद से उठकर जोर जोर से रोने लगा। वो कांपते हुए बोला कि कोई औरत रोज रात उसके पास आकर खड़ी रहती है। सरोज ने उसे सपना समझकर चुप कराया, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ, और फिर उसके अगले दिन भी। गोलू बताने लगा कि वो औरत काली साड़ी पहने होती है, उसके पैर जमीन से ऊपर रहते हैं और उसकी आंखों से खून टपकता है। सरोज का दिल घबराने लगा, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए रही। जब हालात और बिगड़ने लगे तो सरोज ने गांव की सबसे बूढ़ी दाई से बात की। दाई ने घर की तरफ देखकर कहा कि इस मकान में कभी एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी, जिसका बच्चा मर गया था, और तभी से उसकी आत्मा बच्चों को ढूंढती फिरती है। उस रात सरोज ने घर में पूजा की, दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगे और गोलू को अपने पास सुलाया। लेकिन आधी रात को उसे गीले पैरों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसकी आंख खुली, कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, उल्टे पाँव और खोखली आंखों के साथ। वो धीरे से बोली कि उसका बच्चा उसे लौटा दो। उस रात के बाद गोलू की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर कहते कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे उसकी जान कोई खींच रहा हो। हर रात वो औरत आती और रोती हुई कहती कि उसे बस एक बच्चा चाहिए। सरोज समझ गई कि ये आत्मा एक माँ की है जो अपने बच्चे को खो चुकी है। मजबूर होकर उसने तांत्रिक को बुलाया, जिसने साफ कहा कि या तो ये आत्मा गोलू को ले जाएगी या फिर कोई अपनी जान देकर उसकी जगह ले। सरोज ने एक पल की भी देर नहीं की। अमावस की रात हवन शुरू हुआ। जैसे ही मंत्र पढ़े गए वो आत्मा चीखती हुई प्रकट हुई और गोलू की ओर बढ़ी। सरोज ने गोलू को आखिरी बार सीने से लगाया और उसे कहा कि डरना मत। आत्मा ने सरोज के कान में फुसफुसाकर कहा कि अगर वो उसकी जगह ले ले तो बच्चा सुरक्षित रहेगा। आग की लपटें तेज हो गई, चीखों की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि आंगन में सरोज का जला हुआ शरीर पड़ा था और गोलू बिल्कुल सुरक्षित था। सबने कहा कि सरोज ने अपनी जान देकर बच्चे को बचा लिया। साल बीतते गए, गोलू बड़ा हुआ, लेकिन एक रात जब वो उसी कमरे में सो रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसने आंख खोली तो सामने सरोज खड़ी थी, सफेद साड़ी में, शांत चेहरे के साथ। उसने मुस्कुराकर कहा कि डर मत, मैं तेरी मौसी हूँ। आज भी गांव वाले कहते हैं कि उस घर में दो परछाइयां घूमती हैं।